अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ मेरे सब ठीक हूँ, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे फाइनली ऑन बैठ गया पतलू के साथ, रजब के ख़िलाफ़ आ गया और ऑन ने बैठ के ऐसी ऐसी बात की है जी कि अगर मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में किसी ने कोई बात की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं उसको सीधे रास्ते पर ले आऊँगा। ये सुनिएगा ऑन की ज़बानी खुद पतलू के साथ बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। यहाँ पे उनकी बात आप सुनोगे, ये जो आंटी थी कवाल, इन्होंने बोला था कि ईमान यहाँ पे कुछ नहीं करती, बिल्कुल ऐसे बैठी रहती है, इसको कोई काम नहीं करने देते, इसको सर आंखों पे बैठा के रखा हुआ है। यहाँ पे पतलू की ज़बानी सुनिए कि पतलू उनके क्लैश है साथ इस क्या टाइम, बातें करते हैं। मेरी ना उसकी। यहाँ पे ठीक है, पतलू वो को एक कर बार रहे हैं बोल के उनको चुप अपने कर साथ गया, मैं बैठा भी के, एक दो बार और बोल ऑन के चुप साथ कर बैठा हुआ दूंगा। इसकी, ये तो बहुत बड़ी गलती है इसलिए ठीक है, उनसे। इस कंटेंट को खत्म होना चाहिए भाई। मैं चाहता हूँ इस कंटेंट को कि मेरी माँ को भी गाली दे रहे हैं, इधर भी हसन खाजे और भी लड़ाई लगी है मुंडिया नाल। ठीक है, लड़ो मरो जो मर्जी करो, लेकिन रमजान का तो कुछ ख्याल करो ना। सही बात है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है कि फैमिलीज आपस में लड़ो, टारगेट होनी चाहिए। जारी सी बात है भाई। मेरी भी, मैं भाई, ये तो अभी आए हैं, मैं पिछले 5 साल से लोगों से गालियां खा रहा हूँ। आप लोग तो टिकटॉक पे अभी 2 साल हुए हैं आप लोगों को आए। ऐसा ही है। मेरी तो लड़ाई ये यूसुफ के बंदों के साथ होती थी। मैं जब से टिकटॉक पे आया हूँ, मेरी तब से लड़ाई चल रही है लोगों के साथ। कोई कोई गाली निकालता है, कोई कोई निकालता है। मैं अब क्या सबके साथ ऐसे करता रहूं? नहीं 36 दफा मैंने सबको ये बोले चीजें। मेरा एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है, साबित नहीं कर सकता कोई बंदा भी। ऐसे कुछ कमतर लोगों को लगता है कि उनकी औकात हुई नहीं हमारे घर पे, जबकि हमारे घर का जो है ना मेन दरवाजा ही मेरा बाप है। ईच एंड एवरीथिंग उसी के तवज्जुह से है। वो आज कहे हर चीज बंद कर दूं, वो आज कहे हर चीज फाड़ के बदल दूं, ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, कमतर लोग हैं जिनके अपने बापों की कोई वैल्यू है नहीं है, वो लोगों के बापों को कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे बाप की मेरे लिए क्या वैल्यू है? मेरे बाप को हेपेटाइटिस सी हुआ था, ठीक है, आज से 8 साल पहले, और मैं उस 8 साल से लेके आज तक उनके लिए 2 दफा शुक्राने के पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है। तब से लेके आज तक 2 दफा शुक्राने के डेली पढ़ता हूँ। नमाज में मिस ऐसा हो जाए तो आपकी जो शुक्राने की नफल है ना वो लाजमी पढ़ता हूँ। ये मेरे बाप की वैल्यू है। यहाँ पे रजब सीधा हो गया कि मेरे बाप का जो मेरा हमारे लिए मकाम है वो बताता हूँ मैं। लेकिन बस अपना खास बॉडी में बहुत बोलते ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ कम लोगों को लगता है कि बाप के बारे में बातें कर रहे हैं। जबकि हमारे घर का जो है ना मेन दरवाजा ही मेरा बाप है। ईच एंड एवरीथिंग उसी के तवज्जुह से है। वो आज कहे हर चीज बंद कर दूं, वो आज कहे हर चीज फाड़ के बदल दूं, ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, कमजोर लोग हैं जिनके अपने बापों की कोई वैल्यू है नहीं है, वो लोगों के बापों को कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे बाप की मेरे लिए क्या वैल्यू है? मेरे बाप को हेपेटाइटिस सी हुआ था, ठीक है, आज से 8 साल पहले, और मैं उस 8 साल से लेके आज तक उनके लिए 2 दफा शुक्राने के पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी है। तब से लेके आज तक 2 दफा शुक्राने के डेली पढ़ता हूँ। नमाज में इस वजह से हो जाए, लेकिन उसकी माफी मांग लेता हूँ अल्लाह ताला से, और बाप की जो शुक्राने की नफल है ना वो लाजमी पढ़ता हूँ। ये मेरे बाप की वैल्यू है मेरी जिंदगी में। ठीक है, वो बोलते नहीं है, इट डजंट मीन कि उनकी वैल्यू नहीं है। खैर, अब रजब भट्ट का ईमान की मां को मुंह तोड़ जवाब। इसके बाप की जूत खाने रजब ने बर्थडे सेलिब्रेट किए बाबा की, ये देखिए। मैंने ईमान को मना कर दिया, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए इनके घर के में से किसी की भी, तो तुमने रिसीव नहीं करनी। अब ये बड़ों का नाम लिया ना, तो फिर अब ये बड़ों से बात करे, मेरे साथ बात करे, भाई के साथ बात करे, फिर हम भी कहेंगे कि तुम भी अपने बड़े लेकर आओ।
ये जो मोटे चोटे फेर रहे हैं ना इसके इर्द गिर्द, इन ये सब लेके आए। सिग्मा मोटर्स वाला वो अली भी इनको भी लेके आए, ये जमान साहब को भी लेके आए, और भी जो इसके ताया चचा हैं। बाप की तो वैल्यू ही नहीं ना, वो तो जूते में के बराबर है, वो तो बेचारा, उसकी तो वैल्यू कोई नहीं है। तो चंद बड़े लेकर आए फिर ये भी हमारे घर। तो फिर मैंने रजब आयत से खेलता हूँ और रजब की आगे ज़बानी सुनेगा कि माँ आगे को मेरे कह रहा कदम माँ वगैरह सब रहते क्या हैं सीन शादबाग, ठीक है? सारा कुछ तो आपको बताते शादबाग में लास्ट टाइम मुहर्रम का गया हुआ हूँ। हालांकि मेरा ददियाल है, मैं हर वीकेंड वहां जाता था। लास्ट मुहर्रम का मैं शादबाग गया हुआ हूँ, वो भी 8-9 मुहर्रम को। उसके अलावा मैं शादबाग गया ही नहीं, ठीक है? मेरे चाचू के जो बच्चे हैं जुल्करनैन और शानी, फिर अली भट्ट तो उधर ही रहता है। जो जुल्करनैन और शानी है जो सारा मेरा परफ्यूमरी का काम संभालते हैं, मेरे भाइयों की तरह है। जुल्करनैन मुझसे बड़ा है, शानी मुझसे 6 दिन छोटा है, शानी मुझसे 6 दिन छोटा है, ठीक है? तो उन्होंने माशाल्लाह अपना घर भी लिया है नया, उनको अल्लाह पाक बहुत मुबारक करे, ठीक है? मैंने वो घर भी नहीं देखा, अम्मा लोग जाके देखा थे, मैं नहीं जा सका। आज जुल्करनैन और शानी ने अपने घर पे मेरी दावत की हुई है, ठीक है? उन्होंने मुझे कहा तो था कि दोस्तों को लेके आना साथ, लेकिन दोस्त लाइव शेफ बैठे हुए हैं। मैंने पूछा था, लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं ऐसी तू टीसीयू का है जो कौन टॉप नहीं कह सकती है। जो के दोस्त शहजी आज सज्जद का दोस्त का तो मैं तेरी मुनाफिक ना नहीं हूँ, तेरे तो दिन ने मुनाफिक है आज कि दोनों उठ मिल जा, करके सोया हुआ अपने उठ ही जा, घर में डिनर डसा है। ठीक है? ये अपने बहनोई दे दुश्मन दे फेम नहीं लिया समझ। मांगी हुई जन्नत से ना जहन्नम की आग बेहतर है। अपना घर छोटा भी हो ना, अपना घर होता है। किसी के घर 2-4 दिन के मेहमान जाए बड़े घर में, फिर वापस अपने घर ही आना होता है। और बेशर्मी के हलवे से साग सरसों का अच्छा। मेरी जब कभी दुश्मनी होगी ना किसी की, मैं अब जो पुराना दोस्त होगा ना उसके अगेंस्ट किसी और के दुश्मन के पास नहीं जाऊंगा। ये मेरी बात याद रखना गाइस। नसरी याद रखी है, नसरी इधर भी नसी रखे उनकी हैं। दुश्मनों के पास नहीं जाऊंगा। बात सुन, तुझे किसी ने ना वहां से तुझे किसी ने मिसगाइड किया है, यकीन जो तुझे किसी ने टका भी नहीं मारना, चुप करके बैठ। दूर की रोशनी ना सबको सहानी रखती है, ठीक है ना? वो ही रोशनी जब पास आ जाए ना तो बंदा उस रोशनी के सेक से जल भी जाता है। अभी इस चीज का उन शेख को पता नहीं है, ये बेचारा मोड़ा बना हुआ है। दुश्मनों की ऑडियंस तो रही नहीं ना कभी। तो मेरे सगे भाई का दुश्मन बना हुआ, मैं उसकी ऑडियंस जाऊं, ऐसा हो सकता है यार? स्टूपिड है ये। मैं स्टूपिड नहीं, स्टूपिड तू हुआ है चंद ऑडियंस के पीछे, व्यूअर के पीछे। होश कर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, होश कर। अपनी जात ते रह के फेम वेख्या है, अपने बहनोई दे फेम ते फेम नहीं रहा, सही है? फेम देख के आगे हुए हैं, ठीक हो गया? 6 दफा कह दे लीडर ऑन टॉप। हमारे लीडर ना आप सनवारी वसल्लम है, ठीक है? मैं उनके अलावा किसी को नहीं मानता और वो हमेशा टॉप पर है। उनके अलावा कोई दुनिया का बंदा टॉप पर नहीं है। तुसी बनाए हुए ने तादी अपने हर घर में को जो मर्जी को, लेकिन मेरा लीडर वो है, मैं उनको मानता हूँ, उसके अलावा किसी चीज को नहीं मानता। बट ऑन टॉप है मेरा यार, तो वो है, मैं तो उसको कहूंगा ना। मेरा भाई दोस्त है ना, मैं तो मेरे दोस्त का दुश्मन है ना जिसको तू अभी टीसी कर रहा है, लेकिन मेरा दोस्त जो है ना वो मैं उसको कहूंगा यार। अपने दोस्त को कह रहा है, मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ पनिशमेंट करा ना, 6000 के मुताबिक पनिशमेंट दे, मैं कर रहा हूँ। स्कोर करा ले, मैं तेरे दोस्त को कह दूंगा। मैं अपने दोस्ती में गिरदारी नहीं रेस किया सकता। मेरे दोस्त के साथ जो काम हो मैं उसके अंदर गिरदारी नहीं कर सकता। ये पैसों के पीछे मेरी जान, रब ने बहुत दिया हुआ है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं यहाँ से ना भी कमाऊंगा, मैं एक सेपरेट सिस्टम से चिढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं गिरदारी नहीं करूंगा। उसके साथ बैठ के खाया यार, उसके दुश्मनों का मैं नाम ले लूंगा यार, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है? मेरी कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं है आपके दोस्त के साथ, लेकिन मेरे दोस्त का इशू है ना। और शेख ने जो रजब भट्ट के साथ किया उस पर लेरी ने भी उसका बदला लिया और क्यों नहीं खेलना भाईजान इस पे टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? कुछ जब मेरा उन्होंने जी वीडियोस बनाई है, मैंने कहा वीडियोस अगर बनाई है तो मैंने उनसे बात अगर की है, उन्होंने कहा हमने ये बंदा पता नहीं वो समझ चुके हैं, मैंने उनसे फारग है। बात मैं अगर कर रहा हूँ, ये देखें मीरपुर में जी रैली निकाली गई है, इमाम फनंदी साहब शहीद हो गए उनकी वजह से। रियासत के साथ इस वक्त हम लोग रह रहे, यहाँ के जो हुक्मरान तबका है उनकी जो हालात है इस वक्त ये अमेरिका फलस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहा है, इस वक्त इसराइल
इकट्ठे होना चाहिए। ऐसे वक्त में हमारे हुक्मरान और इस्लामी अपने आप को इस्लामी फौजें कहने वाले अमेरिका के दलाल बने हुए हैं, इसराइल के दलाल बने हुए हैं। ऐसे वक्तों में हम ये कहना चाहते हैं कि जो जुल्म इस वक्त ईरान के साथ हो रहा है, अगर आज पाकिस्तान का हुक्मरान तबका ये बैठकर तमाशा देखता रहे कि वो किसी और फिरके के हैं, हम किसी और फिरके के हैं, तो खुदा की कसम ये मेरी बात आप लोग लिख कर रख लें कि आज अगर खुदा न खास्ता ईरान को शिकस्त होती है तो अगली बारी पाकिस्तान की होगी, उससे अगली बारी अफगानिस्तान की होगी। यहाँ पे कहते हैं यार कि अपने जैसा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है खुदा हाफिज़।